नमस्कार। चलिए सीधे इन्वेस्टिंग की दुनिया में चलते हैं। देखिए, हम सब आगे बढ़ें उससे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। सफल इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं होता। असली खेल तो एक माइंडसेट, एक डिसिप्लिन डेवलप करने का है जो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम इन 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। इससे एक साफ रोड मैप मिल जाएगा कि मार्केट के शोर से निकलकर असली ज्ञान तक कैसे पहुंचना है। आजकल का ज़माना ही ऐसा है, डिजिटल एज। हर तरफ से इन्वेस्टिंग एडवाइस की बारिश हो रही है। सोशल मीडिया खोलो या न्यूज़ चैनल लगा लो, हर कोई बस यही बता रहा है, ये खरीदो वो बेचो। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बीच कंफ्यूज हो जाना बहुत आम बात है। और इस सारे शोर शराबे के बीच ना एक बहुत पावरफुल सच्चाई छिपी हुई है। वो ये है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन है। और बस यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी हुई है। तो सक्सेस का रास्ता क्या है? मार्केट के ट्रेंड्स के पीछे भागना? बिल्कुल नहीं। असली रास्ता है फंडामेंटल्स को समझना और उन पर टिके रहना। कई दशकों का अनुभव यही कहता है कि आखिर में जीत उसी इन्वेस्टर की होती है जो डिसिप्लिन की आर्ट यानी अनुशासन की कला सीख लेता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन सी एक चीज है जो मार्केट के इतने उतार चढ़ाव के बाद भी कांस्टेंट रहती है, जो सक्सेस को ऑलमोस्ट गारंटी करती है? चलिए पता लगाते हैं। और वो चीज है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, समझिए, ये मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सबसे जरूरी टूल है। क्योंकि यही वो चीज है जो एक इन्वेस्टर को इमोशंस में बहकर गलत फैसले लेने से बचाती है। देखिए, मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहेगा, खबरें आती जाती रहेंगी, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का जो प्रिंसिपल है ना, वो हमेशा पत्थर की लकीर की तरह अटल रहता है। यही वो लाइट हाउस है, वो रोशनी है जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को भीड़ से अलग करती है। ठीक है, तो अब तक हमने डिसिप्लिन बहुत बार बोला, पर एक इन्वेस्टर के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? आखिर ये दिखता कैसा है? क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये असल में कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो रोज फॉलो किए जाते हैं। ये कुछ सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल हैबिट्स हैं। ऐसी आदतें जो टाइम के साथ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को भी कई गुना बढ़ा सकती हैं। सोच के देखिए, सही कंपनियां चुनना, पेशेंस रखना, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करना, क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखना, और सबसे जरूरी ग्रीड और फियर यानी लालच और डर को कंट्रोल करना। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत नींव बनाते हैं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि समझदारी से, आराम से वेल्थ बनाने की स्ट्रैटेजी है। अच्छा, हैबिट्स के अलावा सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के 4 बेसिक पिलर्स यानी स्तंभ भी हैं। चलिए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो ये हैं वो 4 पिलर्स: पेशेंस, कंसिस्टेंसी, सीखने की इच्छा और इन सबको बांध कर रखने वाला डिसिप्लिन। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। इनके बिना एक सॉलिड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अगर ये 4 चीजें किसी के पास हैं, तो मार्केट उनके लिए काम करता है, उनके खिलाफ नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, मार्केट में आने वाला हर इंसान अनजाने में या जानकर 2 अलग रास्तों में से एक चुनता है, और इन दोनों रास्तों की मंजिल एकदम अलग है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल चॉइस है। तो यहां 2 अलग अलग माइंडसेट साफ दिखते हैं। एक तरफ है स्पेक्युलेटर यानी सट्टेबाज, जो मार्केट में आता है जल्दी अमीर बनने के लिए, और दूसरी तरफ है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, जो मार्केट में आता है अनुशासन सीखने के लिए। और देखिए, जो जल्दी अमीर बनने आता है वो मार्केट से बहुत जल्दी निकल भी जाता है, जबकि जो सीखने आता है वो अमीर बनने के बाद ही मार्केट से निकलता है। मतलब शुरुआत का इरादा ही आखिर में नतीजा तय करता है। तो ये फैसला आज ही लेना होता है कि कौन सा रास्ता चुनना है। एक स्पेक्युलेटर बनके मार्केट के उतार चढ़ाव पर दांव लगाना है, या फिर एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो अब तक जो हमने समझा है ना, वो एक मजबूत नींव की तरह है, एक ऐसी फाउंडेशन जिस पर आगे इन्वेस्टिंग के ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो इस सफर का ये पहला और सबसे जरूरी कदम अब रखा जा चुका है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। हम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। हर कदम पर इस समझ को और मजबूत करते हुए चलेंगे। आगे का रास्ता क्या है? आने वाले समय में हम बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस करेंगे, जैसे कि कंपनी का साइज कैसे समझें, किसी बिजनेस मॉडल को एनालाइज कैसे करें, बैलेंस शीट और आरओई आखिर क्या बताते हैं,
इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं और एक कंपनी को सच में स्ट्रॉन्ग क्या चीज बनाती है। तो ये एक पूरा क्लियर लर्निंग पाथ है जो एक इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनने के लिए सारे जरूरी टूल्स देगा। तो सोचिए, अगर आने वाले 1 साल तक डिसिप्लिन तरीके से सीखने पर फोकस किया जाए तो किसी भी इंसान की फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। इसके लिए बस कमिटमेंट चाहिए, सीखने की और अनुशासन अपनाने की। और अगर ये कमिटमेंट है तो फाइनेंशियल फ्यूचर यकीनन ब्राइट हो सकता है।